नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। चित्रकूट जिले के मऊ थाना अंतर्गत 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में नाबालिग लड़की ने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव की ही 2 महिलाओं द्वारा घर बुलाकर कमरे में बंद कर मेरे साथ बलात्कार करने वाली औरतों के नाम एफआईआर करने पर भी पुलिस द्वारा बरती जा रही है लापरवाही, नहीं की जा रही है कार्रवाई। क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? वो बलात्कार हुआ है सर। मैं अपने घर में थी, मेरी मम्मी खेत चली गई थी तो मुझको रेखा देवी बुलाने आई। बोली चलो तुम्हें मालती बुला रही है। तो जब मैं उसके घर गई तो वो बोली कि मेरी लड़की ले लो, मैं लैट्रिन जा रही हूँ। तो मैंने जब उसकी लड़की गोद में उठाई, उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर पंकज यादव बैठा था उसी के घर में। तो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। अब वो औरतें मतलब कि उन औरतों को सर नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, वो लड़का को तो भेज दिया गया है। अब सर पैसा वैसा लेकर उन औरतों को नहीं वो कर रहे हैं, औरतों को जेल नहीं भेज रहे हैं। और उन औरतों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। क्या वो औरतें इसमें शामिल नहीं हैं? उनके कारण ऐसा कांड हुआ है। वो अगर इसमें कुछ न्याय हो सकता है तो सर कुछ करें, और नहीं तो और लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी उन औरतों की वजह से। मामला ये है कि वो बलात्कार का मामला है। मेरी मम्मी खेत चली गई थी, मैं घर में अकेले थी तो मुझको रेखा देवी बुलाने आई। वो रेखा देवी कहाँ की है? हन्ना की है, मेरी पड़ोस की है, भाभी लगती है। तो मुझे बुलाने आई, बोली कि चलो तुम्हें मालती बुला रही है। तो मैंने बोला क्या काम है, पहले चलो फिर बताएंगी। तो जब मैं उसके घर गई तो मैंने, वो भी भाभी लगती है, उससे बोला कि भाभी क्या काम है मालती से। तो वो बोली मेरी लड़की ले लो, मैं लैट्रिन जा रही हूँ। तो जब मैंने उसकी लड़की उठाई तो उसने मतलब कि बाहर दरवाज़ा बंद कर लिया और वहाँ पे पंकज यादव बैठा था, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। और उन औरतों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। औरतों को सर जेल नहीं भेज रहे हैं। अब वो मुझे प्रताड़ित करती, मुझे देखती हैं तो गाली संघर्ते करते हैं उसके लड़के। और वो औरतें बोलती हैं कि हमने थाने में पैसा दे दिया है, हमने 4 लाख रुपए दिए, हमें दरोगा साहब नहीं गिरफ्तार करेंगे। तो क्या वो औरतें इसमें गुनाहगार नहीं हैं? उन औरतों की वजह से मेरे साथ ऐसा कांड हुआ है। अगर वो औरतें ना मुझे लग जाती तो मेरे साथ ऐसा कांड नहीं होता। क्या चाहती हैं प्रशासन से? सास ये चाहते हैं कि उन्हें भी जेल नहीं मिले हमें। क्या मामला है आपका? साहब एक मोर बिटिया के साथ बलात्कार 23 तारीख का किन। अब कहा कहती नहीं, 2 महिला गिरफ्तार नहीं हुई भाई रेखा मालती। अब आए दिन साहब हमारे घर मानी, हमें देख के नहीं, हमारे पड़ोस की हैं, देख देख कर हमें गाली देती, हमें वो करती हैं। अगर कहीं खेत बाड़ी जाता, हमारा एक लड़का है, लड़का हमारे कहीं जाता है आता तो उसका बेटा रेखा का दिलीप यादव, मनोज यादव और उमा शंकर तिवारी। काल मैं खेत गई तो खेत वो लोग गए, बोले कि तुम अब इस मामला को शांत करती हो कि नहीं, अभी तुम्हें पता नहीं है मैंने कितना पैसा दरोगा जी को दिया है, अब कांड यहीं पर शांत कर दो, नहीं तुम्हें गांव में नहीं रखने देंगे। अच्छा, तो तुमको धमकी देते हैं कि हमने दरोगा को पैसा दिया है? हाँ, आज सवेरे पहले लड़का हमारा दुकान का, जब लड़का दुकान का तो लड़का कहानी हमारे मारे का धमकाइन, फिर हुआ से लड़का हमारा भाग। तो एक रवि तिवारी कहती तू अब फिर माने डांटिस कि कहे वही का दे लेकर परेशान करते हो, कहे डरते हो। तो का महतारी दिलीप के मेहरा कहीं कहीं हम चलो इन्हीं के बाप बेटों के नाम FIR लिखा गया बा। मैंने 112 नंबर फ़ोन लगाई, वहाँ पुलिस गई। जब 112 नंबर वाले गए तो वो कहती है कि हम ही को उन लोग मार रहे हैं, जो मेरे लड़के को जो लड़का बचा लिया। इसलिए वो कहती कि जो जो लोग तुम्हारे साथ आएंगे, जो इनको पकड़ेंगे धरेंगे, हमें मारते गरियाते गवाह सबूत देंगी इस जगह पे, तो हम उन्हीं के नाम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, लड़की के साथ घटना हुई तो क्या महिलाओं का हाथ था क्या उसमें? हाँ साहब, ये बताइए, आप ही बताएं साहब, अगर वो महिला नहीं बुलाने आती मेरे घर रेखा और बुला के ले गई मालती के घर में ऐसे कांड करवाया, अगर साहब ये महिला ना होती तो ये कांड ना हुआ था।
अच्छा, क्या नाम है महिलाओं का? उसका नाम रेखा है जो बुलाने आई है, और जिसके घर में कांड हुआ वो मालती है। घर से बुला लेके गए आपकी घर लड़की से को? बुला के ले गई, मैं खेत चली गई थी। फिर कैसे जानकारी हुई आपको घटना की? जब मैं खेत से आई तब ये रोती पड़ी थी, मैं पूछे तो जाके उनसे गई उनके घर कहने को, तो सारे लोग परिवार पूरे इकट्ठा होके हमें मारने धमकाने आए। फिर जब मैं यहाँ आई दरोगा जी के पास, 3-4 दिन मैंने आती रही जाती रही। जब दरोगा जी FIR लिखे, पहले FIR लिख के अब दरोगा जी जाते हैं तो उन्हीं को कहते हैं कि महिलाओं का हाथ नहीं था। वो अच्छा, बोल तो रहे हैं कि दरोगा एप्लीकेशन जब आपने दिए थे तो महिलाओं का नाम उसमें दर्शाया था? हाँ उसमें नाम दर्शाया। अब साहब बाद में ही बोल रहे हैं कि उनका नाम नहीं, ना आज तक उनका दरवाजा खोला। साहब गए तो दरवाजा नहीं खुला, दुआरे से वीडियो फोटो बना के चले जिस आए। लड़के ने घटना किया था वो लड़का गिरफ्तार हो गया? हाँ उसको तो साहब गिरफ्तार करके भेज दिए। महिलाओं को पुलिस बचा रही है? महिलाओं को पुलिस बचा रही है कि इतना इतना पैसा दिए हैं। कुछ उसमें सेक्स रैकेट चलाने वाले गांव के लोग भी शामिल हैं साहब, जो औरतों के माध्यम से ये सब करवाते हैं। हाँ जो औरतन के माध्यम से हो रहा। तो जौन गांव के दबंग लोग हैं, वो दबंग लोग हमें डांटते हैं कि इतने बड़े गांव में कोई की हिम्मत आज तक नहीं पड़ी हमारे खिलाफ। हाँ कत्ते कसत हमारे खिलाफ आ गई। ये लड़की है आपकी? हाँ साहब लड़की है। क्या घटना हुई थी तुम्हारे साथ, पूरा विस्तार से बताओ। जी सर, मेरी मम्मी खेत चली गई थी, मैं घर में अकेले थी, तो मुझे रेखा देवी बुलाने आई। तो वो बुलाने आई, बोली कि चलो तुम्हें मालती बुला रही है। तो जब मैं उसके घर गई तो मैंने बोला क्या काम है, तो उसने बोला कि मेरी लड़की ले लो। मैं उसकी वो लैट्रिन जा रही हूँ मैं, मेरी लड़की ले लो। तो मैंने उसकी लड़की गोद में उठाई, उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर पंकज यादव बैठा था, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। फिर उसके बाद आवाज़ एक दिन वो रेखा का बेटा दिलीप यादव, उसने मैं बाहर गोबर फेंकने गई तो मुझे मारने के इशारे कर रहा था, गंदे गंदे इशारे करता है मुझे। मतलब ये घटना होने के बावजूद भी आप लोगों ने कार्रवाई की, थाने में एप्लीकेशन दिया? हाँ लड़के के खिलाफ मुकदमा लिख गया? हाँ। अभी आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि वो औरतें भी जाऊँ, वो शामिल थी इस काम में। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि उन औरतों की वजह से ही ये सारी घटना हुई? हाँ, तो और मेरे भाई को मारने की धमकी देते हैं। इतना होने के बावजूद भी अभी वो लोग हाँ, तुमको? आज सुबह मेरे भाई को मारने के लिए 3-4 लोग मतलब वो कर रहे थे। मेरा भाई दुकान गया था। क्या धमकी देते हैं? बोलते हैं कि तुम्हें जान से मार डालेंगे, तुम ये मुकदमा मत लिखाओ, मत अब कहीं जाओ, सुलह इसकी हो सूचना जाए। फिर से मऊ कोतवाली में दी आप लोगों ने? अब हाँ, पुलिस क्या कह रही है? बोल रही हैं कि वो औरतें बोल रही हैं कि हमें इनके साथ कुछ नहीं किया है। कौन सा थाना है? मऊ जनपद